नमस्कार। H15 नेटवर्क में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मुकेश शाही और जितने भी H15 नेटवर्क के दर्शक हमें देख रहे हैं, उन सबको गणेश का हार्दिक काम की देश भर में गणेश का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। जो मेरे सहयोगी और मैं मुंबई के अलग-अलग क्षेत्रों में जाके हमने जायजा भी लिया है और आप ये पूरे महा कवरेज H15 नेटवर्क के साथ देख सकते हो। आज हम एक ऐसे शख्स का इंटरव्यू ले रहे हैं जिनका नाम है आस्था। उनके जीवन परिचय के बारे में उनकी जीवनी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो आस्था जी, स्वागत है H15 नेटवर्क में। नमस्ते, थैंक यू। मैडम, मुझे आप ये बताइए कि जैसे कि आप संगीत के क्षेत्र में आपने 16 भाषाओं में आपने गाना गाए हैं, तो पहले आपका जीवन परिचय मुझे बताइए। मैंने गाना स्टार्ट किया जब मैं 2 साल की थी। हाईवे फगड़ी से ही गाना सीखना स्टार्ट किया और वो लाइक हम के मेरा बचपन से वो सीखती आई हूँ उसे। और मेरे पापा भी गिटारिस्ट हैं, वो भी म्यूज़िक में हैं और मतलब दोनों ही बहुत लाइक संगीत प्रेमी है। और तो हम सब पहले से उनका एक ध्येय और उसे एम उन्होंने बना के रखा था से ये हमारी जो भी थी वो बेटा हो वो सिंगर बने। और वैसे ही उन्होंने लाइक मैं जब मम्मी के पेट में थी तो वो पापा गिटार बजाते थे, मम्मी गाती थी, तो ये सब संस्कार पहले से और जैसे कि बोलते हेरिडिटरी मेरे मम्मी से मुझे आया है वो आवाज़ और जो मुझे संगीत था। फिर 2 साल की थी तब मैं ने गाना मुझे सिखाना स्टार्ट कर दिया। और एक कुछ छोटा सा इंसिडेंट हुआ था, उससे उनको पता चला कि मतलब मुझे गाने में रुचि है। और फिर वो मुझे उनकी क्लास में भी लेके जाने लगी। फिर उनके गुरुजी ने भी मुझे जब गाती हुई देखा कि इतनी छोटी बच्ची ताल देख के सारेगामापधनिसा गाना स्टार्ट कर रही है सुर में, उन्होंने मम्मी को बताया कि इसका फ्यूचर अच्छा हो सकता है एज अ सिंगर, तो आप उसको सिखाना स्टार्ट कीजिए। तब से मम्मी मुझे सुबह 4 बजे 5 बजे उठा के रियाज़ शुरू किया मम्मी ने। एक्चुअली मैं बॉर्न हुई थी गडिंग्लज में, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, वो एक तालुका है गडिंग्लज। तो मेरे करियर के लिए अच्छे गुरु मिले आगे, इसलिए हम कोल्हापुर शिफ्ट हुए। मतलब अभी इतनी छोटी बच्ची को तो कोई सिखाएगा नहीं, तो मेरी मम्मी खुद सीख रही थी। और सुधा काणे जी इनके पास उन्होंने सीखा क्लासिकल 4 साल। जी। और फिर कॉम्पिटिशन्स और ये सब करते करते स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स ये सब करते करते फिर बम्बई में हमारा लाइक कनेक्शन शुरू हुआ। और मैं 4 साल की थी तब पहली बार हम बम्बई आए थे वैकेशंस में। और तब मैं मिली थी पहली बार कल्याण जी आनंद जी सर से। उनसे मिलने के बाद उन्होंने मेरा गाना सुना, बहुत आशीर्वाद दिए और उन्होंने एक सीडी भी दी थी, मतलब गला तैयार होने के लिए उन्होंने मुझे बहुत गाइडेंस किया है। तब तो मैं छोटी थी, वो जो कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें वो बताते थे वो सब मेरी मम्मी ने खुद आत्मसात करके मुझे वही सब टेक्निक्स लेके मुझे सिखाया है। और 7 साल की थी मैं तब दादू से मुलाकात हुई, संगीतकार रविंद्र जैन जी से। खास उनको मिलने के लिए हम बम्बई आए थे एक दिन के लिए। और मिलने के बाद उनका गाना मैंने उनको सुनाया आज वसन में। उन्होंने वो गाना सुनते ही रिकॉर्डिस्ट को बोला कि ये गाना रिकॉर्ड कर लो, तो वो उधर ही उन्होंने गाना रिकॉर्ड भी किया। वो दादू बहुत खुश हो गए थे। पापा को उन्होंने बताया कि आपकी बेटी मुंबई की है, करियर आगे बहुत सिंगिंग में अच्छा है, तो आप बम्बई में आ जाइए। फिर मेरे आई बाबा ने डिसीजन लिया कि हम करियर के लिए मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं। तो मैं 7 साल की थी तब हम मुंबई शिफ्ट हुए। हम करियर के लिए माइग्रेट हुए एक जगह से दूसरी जगह। और ये सब मेरे मम्मी पापा ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, कुछ भी रहा वो सिर्फ मेरी आई बाबा की वजह से है। और ज़्यादातर मेरी आई की मेहनत, क्योंकि 24 घंटे मेरी आई मेरे साथ रहती है। और जहाँ भी जाऊँ, रिकॉर्डिंग के लिए जाऊँ, शोज़ के लिए जाऊँ, तो सब मेरी आई का श्रेय है, ऐसा बोलूँगी मैं। फिर उसके बाद बम्बई में आने के बाद दादू की रिकॉर्डिंग्स आने लगे। कुछ मूवीज़ में गाए मैंने, सीरियल में गाया। और फिर ऐसे करते करते फिर कुछ साल बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से मुलाकात हुई, उनके आशीर्वाद मिले। ये सारे बड़े लोग लाइक मेरी आई को वो बेटी जैसा प्यार करते हैं और मुझे पोती जैसा प्यार करते हैं। तो मराठी भी बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स जैसे कि अशोक कटके जी हैं, इनके भी आशीर्वाद मिले हैं। हरिप्रसाद चौरासिया जी, इनसे भी मिली हूँ, उनके भी आशीर्वाद मिले हैं।
ऐसे सब लोगों के आशीर्वाद लेके कर रही हूँ और भी आगे बढ़ना है। अभी मेरी जर्नी शुरू है। तो आस्था जी की जुबानी हमने उनकी जीवन परिचय के बारे में देखा, काफ़ी आनंद में, काफ़ी खुशनुमा माहौल यहाँ पे गणपति बाप्पा के सामने ये पूरा माहौल सवा जवा हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हम आस्था जी से और भी जानते हैं कि उनकी जो जर्नी के बारे में और भी जानते हैं कि उन्होंने सबसे पहले आनंद जी, जब आप उनके पास गए तो आपने कौन सा गाना गाया जिनसे वो मनमोहक हो गए? मैंने मेघा छाए आधी रात की गाना गाया। आस्था जी, अगर आप एच 50 नेटवर्क के जितने भी दर्शक देख रहे हैं आपको, उन्हें गाना गा के सुनाइए। मेघा छाए आधी रात, बैरन बन गई निंदिया। मेघा छाए आधी रात, बैरन बन गई निंदिया। बता दे मैं क्या करूं, मेघा छाए आधी रात, बैरन बन गई निंदिया। क्या बात है! और आस्था जी की अगर बात की जाए तो सफलता किसी की मोहताज नहीं होती है। आज ये बात साबित कर दिया है आस्था जी ने, क्योंकि उनके माता-पिता ने काफ़ी इन्हें सपोर्ट किया है इस मुकाम तक लाने के लिए। जो हमारे एच 50 नेटवर्क के दर्शक देख रहे हैं, उनसे काफ़ी प्रभावित होंगे। तो आपने तो काफ़ी प्यारा गाना यहाँ पे सुनाया, जैसे मेरे जो सहयोगी हैं और बाकी जितने भी दर्शक हैं, आई एम श्योर कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो रविंद्र जैन जी के सामने भी आपने गाना गाया था, तो कृपया करके वो 2 लाइन भी प्लीज़ गा दीजिए। तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे। धूप हो छाया हो, दिन हो के रात रहे, तेरा मेरा साथ रहे हो, तेरा मेरा साथ रहे। क्या बात है! काफ़ी खूबसूरत आवाज़ है। आपका जो सफ़र है, काफ़ी मुश्किल भरा भी है, क्योंकि जैसे ऑफ कैमरा में आपकी मम्मी जी ने भी हमें बताया कि सुबह 4-4 बजे उठकर आप रियाज़ करते थे, क्योंकि जो 2 साल के बच्चों को तो यहाँ तक ठीक से चलने तक नहीं आता, आपने गाना का अंतरा पकड़ लिया, फिर 4 साल की उम्र हो गई, तो उसके बाद आपने रियाज़ करना सीख लिया। तो ये जो था, आपको भी कुछ तकलीफ़ों का सामना उठाना पड़ रहा था या यूँ ही आसानी से कट गया सफ़र? अभी मैं कैसे बोलूँ कि मैं तब तो बहुत छोटी थी, तो मेरी मतलब ये सब समझ के बाहर था। आई मुझे रियाज़ को उठाती थी, मुझे रियाज़ करना है। पहले से मन में यही बात थी। मेरी आइडॉल जो थी लता दीदी हैं, तो लता मंगेशकर जी का जीवन चरित्र पढ़ के उनका लाइक उनको ही आइडॉल बना के मैंने बचपन से मेरा लाइक करियर हो या कुछ भी हो, संगीत में साधना की है। क्या बात है! बहुत ही अच्छी बात आप कर रहे हो। मुझे आस्था जी आप ये बताइए कि जैसे जो हमारे जो सर हैं, उन्होंने भी ये कहा आपके बारे में, काफ़ी तारीफ़ें की है। तो आपको कौन-कौन से अवार्ड अब तक अचीवमेंट आपको मिला है? ज़रा वो शेयर कीजिए। अचीवमेंट्स मैं 10 साल की थी तब जयपुर का बेस्ट चाइल्ड सिंगर अवार्ड मिला था सुर संगम का। जी। और गोवा का बालगान कोकिला पुरस्कार मिला था। नीरा म्हात्रे कुष्ठ मित्र नीरा म्हात्रे जी, इनके नाम से अवार्ड मिला था। देश के जाने-माने पत्रकार वागीश सारस्वत, इन्हें कौन नहीं जानता। तो हम भी उनके एक छात्र रह चुके हैं, तो उनका जो एक वागधारा जो पुस्तक है, वो आप सभी ने पढ़ा ही होगा। तो आस्था जी की जुबानी सुनते हैं कि वागीश सर के बारे में वो क्या शब्द कहना चाहते हैं। जी बताइए, और आपको वागधारा पुरस्कार भी दिया गया था, वो अचीवमेंट के बारे में बताइए मैम। अभी रिसेंटली मुझे वागधारा यंग अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। केरल के गवर्नर, उनके हाथ से ये सम्मान मिला, ये मेरा सौभाग्य है। और
मैं इसके लिए डॉक्टर वागीश सारस्वत जी, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ उनकी। और उन्होंने भी बहुत सारे आशीर्वाद दिए हैं मुझे। और एक इंसिडेंट आपने हमें बताया था प्यारेलाल जी के बारे में कि उन्होंने आपको आशीर्वाद के तौर पे एक गणपति गिफ्ट किया था, तो क्या था वो? अ, हम जब प्यारेलाल जी से मिलने गए थे तो उस दिन संकष्टी थी। तो संकष्टी के दिन मिले थे, मेरा उन्होंने गाना सुना, सत्यम शिव सुंदरम गाना सुना और वो बहुत खुश हो गए। उनके देवारा जो बोलते हैं ना, मतलब मंदिर जो रहता है घर का, घर के मंदिर में रखी हुई उनकी जो गणपति जी की मूर्ति थी वो उन्होंने मुझे गिफ्ट दी अपनी तरफ से। और आज भी वो हमारे घर के मंदिर में मैं उसको पूजती हूँ। तो मुझे बताइए, जो 16 लैंग्वेजों में आप गाना गाते हो, तो आपको रिहर्सल करते वक़्त कितना समस्या होती है? क्योंकि उनकी भाषा की पहचान रखना, क्योंकि आपकी जो मातृभाषा वो मराठी है और हिंदी में भी अच्छी पकड़, इंग्लिश में भी अच्छी पकड़ है। लेकिन जो अलग रीजनल जो भाषा होती है, उन्हें आप कैसे रियाज़ करते हो? कैसे रियाज़ करते हैं ये तो नहीं पता, मतलब अ, अभी पता नहीं, मतलब मैं कैसे गा पाती हूँ ये मुझे भी नहीं पता है। लेकिन जो एक्सेंट रहता है वो सब हम सुन के, गाना सुन के करते हैं। और ख़ास तौर में लाइक मेरी आई, मेरी गुरु है वो, और उनका इसमें बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जो भी सॉन्ग हो, अगर किसी भी लैंग्वेज में हो, गाने में महत्वपूर्ण क्या होता है उसके भाव, एक्सप्रेशंस। तो मेरी आई जो भी गाना हो उसका मूवी का जो वीडियो है वो खुद देखती है, मूवी की स्टोरी क्या है वो खुद समझ लेती है। फिर वो मुझे समझाती है कि ये स्टोरी है, ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन पे वो गाना आधारित है। तो ये सब एक्सप्रेशंस वो मुझे खुद गा के समझाती है, तब जाके वो एक्सप्रेशंस मैं एक लोगों तक पहुँचा पाते पहुंचा हो। पाती हूँ। और अलग अलग लैंग्वेजेस का जो आपने पूछा, मैंने ज़ी कन्नड़ा सारेगामापा लिटिल चैम्प्स में पार्टिसिपेट किया था, उसकी मैं फाइनलिस्ट हूँ। और ज़ी तमिल सारेगामापा लिटिल चैम्प्स और ज़ी तेलुगु 2022 में हुआ था। ज़ी तेलुगु सारेगामापा द सिंगिंग सुपरस्टार, उसकी मैं सेमी फाइनलिस्ट हूँ। जी, तो वहाँ पे भी मुझे यही लाइक एप्रिसिएशन होता था, जी। मतलब मदर टंग नहीं है मेरी। और मुंबई से वहाँ जाके पार्टिसिपेट करने वाली मैं हर जगह की, कन्नड़ा में, तेलुगु, तमिल में, तीनों में पहली पार्टिसिपेट कंटेस्टेंट थी। ओके। और वहाँ पे भी यही तारीफ़ की जाती थी कि आपके एक्सप्रेशंस जो है, आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आती, लेकिन आपके एक्सप्रेशंस जो है वो, मतलब वो बोलते थे कि हमारे बच्चे जो है उनसे भी अच्छे आप ये करते हो। और उसके लिए मेरे आई का वो लोग बहुत, मतलब आई को बहुत एप्रिशिएट करते थे वो लोग ग्रेट। एज़ अ गुरु। जी। अब हम कार्यक्रम के अंतिम तक आ चुके हैं। कल गणपति बप्पा स्पेशल कार्यक्रम होने वाला है, आपका कल शो है, तो थोड़ा उनके बारे में संक्षेप में बताइए? कल 20 सितंबर को शाम को 5:30 बजे, 5:25 को साम टीवी मराठी पे गणपति जी के सॉन्ग्स का हमारा प्रोग्राम आ रहा है। जी। आस्था स्वरेश्वर म्यूजिकल ग्रुप जी। प्रेजेंट्स बाप्पा मोरिया करके वो शो का टाइटल है। जी। और वो भी मेरे आई ने ही सब कुछ अरेंज किया है। जी। और सब 5 गाने हैं उसमें, सारे बाप्पा के सॉन्ग्स हैं, मराठी सॉन्ग्स हैं, और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, म्यूजिशियंस भी बहुत बढ़िया है। जी। और मैं आप सब दर्शकों को ये कहना चाहती हूँ कि आप सभी ये प्रोग्राम ज़रूर देखें कल शाम को 5:30 बजे। और आखिरी में जाते-जाते H50 नेटवर्क के जितने भी दर्शक हैं, उन्हें गणपति की क्या शुभेच्छा देना चाहोगे? सभी को गणेश चतुर्थी की मेरी तरफ से बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। और आज मुझे ये H50 नेटवर्क से जुड़ने का मौका मिला, आपसे जी। बातचीत हुई। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जी। और सभी दर्शकों को यही कहूँगी कि आप सभी के आशीर्वाद और शुभेच्छा और बेस्ट विशेस मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखें, जिससे मैं और मेरे करियर में और आगे बढ़ सकूँ। जी। और बस, थैंक यू। धन्यवाद, आपने अपनी कीमती समय दिया H50 नेटवर्क के साथ। थैंक थैंक यू। यू। तो जैसे आपने देखा आस्था जी की जुबानी, उनके जीवन परिचय के बारे में, उनका जो जो जर्नी जो सिंगिंग के क्षेत्र पे उनकी माता और पिता का काफ़ी बड़ा योगदान है। और इसी तरह से हम भी H50 नेटवर्क की जितनी भी यूनिट हैं, हम उन्हें ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं। इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।